हम लोग सबसे पहले हम ऑयल से ट्रेड शुरू करते हैं। वैसे एक बात ऑयल का मैं बताने से पहले ये कह दूं कि मेरी कोशिश ये होगी कि हर मंडे को इसी टाइम के ऊपर जो है कि जब तक सर्दियां हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो डे लाइट सेविंग शुरू नहीं होती, हम इसी टाइम के ऊपर जो है कि एक सेशन रखा करेंगे एवरी मंडे। और उसका टारगेट ये होगा कि पिछले वीक का थोड़ा सा जायजा ले लेंगे और अगले वीक की जो है कि कोई ना कोई हम लोग जो है कि अपनी फोरकास्ट वगैरह कर पाएंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट के अंदर। तो हम, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होगा, तो कोशिश हमारी ये होगी कि हम करेंसीज को, कमोडिटीज को और इसको जो कि यूएस स्टॉक है उसको हम टारगेट करें। सबसे पहले जो है ना कि आपके सामने जो चार्ट है, ये ऑयल का चार्ट है, डेली चार्ट है ऑफ ऑब्वियसली। और आप ये देखें कि ये यहाँ पे जो है कि आपकी जो है कि 26 फरवरी है, फ्राइडे का दिन था। और उसके बाद फिर जो है कि आपकी ये वॉर शुरू हुई थी, और इस वॉर के शुरू होते ही जो है कि आपको इस जगह के ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम नजर आएगा। यानी कि तकरीबन यूं समझ लें कि ये $68 से लेकर के $72 के आसपास, $4 के अंदर जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा वॉल्यूम नजर आ रहा है। ये वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स जो थे, उन्होंने यहाँ पर और इस जगह के ऊपर बाइंग की है। ठीक है ना। अब इनकी बाइंग कैसे हमें पता चलेगी कि एक चीज तो आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका में जो है कि इनसाइड न्यूज के ऊपर ट्रेड करने के ऊपर जो है कि बड़े सख्त जुर्माने, लेकिन अगर आप ताकतवर हैं तो जुर्माना उर्माना कोई नहीं, बस बनाई जाओ पैसे। तो कुछ ताकतवर हल्के थे वहां पे जिन्होंने ऑलरेडी जो है कि 30 या 40 मिलियन डॉलर की जो है ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट जो है कि 68 या 65 के आसपास ऑलरेडी खरीदी हुए थे। ये जो आपको जो वॉल्यूम नजर आ रहा है ना इस जगह के ऊपर, ये वही वाला वॉल्यूम है। इसके बाद फिर ये मार्केट के अंदर इसके पिगी बैक लोग हुए थे। और उसके बाद देखेंगे फिर सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस जगह के ऊपर। ये वो वॉल्यूम है कि जहां पर इंस्टीट्यूशंस ने मार्केट के अंदर से जो है कि बेचना शुरू किया था। और इसकी रीजन ये थी कि ये जो रिजेक्शन आपके पास आई थी तकरीबन समझ लें कि 2 मार्च को, उसके बाद शायद कुछ अनाउंसमेंट भी हुई थी उसके, वो जो ना न्यूज पे ही चल रही है पूरी की पूरी मार्केट। 9 मई को 9 मार्च को कोई अनाउंसमेंट हुई, तो उस बाद मार्केट ने रिएक्शन दिया था, उस बाद मार्केट सीधे नीचे आई थी, फिर यहाँ से आपका वॉल्यूम उठना शुरू हुआ था। इसलिए आपको इस इलाके में वॉल्यूम ज्यादा नजर आ रहा है। फिर ये एक दोबारा आपको यहाँ पे डिप होता हुआ नजर आ रहा है और फिर ये मार्केट ऊपर गया। अब आप जो है ना कि जरा यहाँ पे एक चीज को आप फोकस कीजिएगा कि हम जो है ना कि ये जो एरिया, जो इस एरिया को आप भूल जाइए। ये यहाँ से लेकर के यहाँ पर ये जो है ना, ये यानी ये आपका जो है 7 अप्रैल को, ठीक है ना, इस एरिया को आप लोग भूल जाइए आप। ठीक। और उसके बाद आप ये देखिए कि अगर आपकी मार्केट, पता नहीं ये रिप्ले करने देगा नहीं करने देता, आमतौर पर रिप्ले जो है ना कि आपका, हाँ चलेगा, ठीक है। ठीक है। तो अब आप देखिए कि मुझे शायद ये रिप्ले जो है ना, ये इसके ऊपर काम नहीं करता ये। इसको निकाल के दोबारा हम रिप्ले इसको लगाने की कोशिश करते हैं। इधर से उठा के इधर तक लेके जाते हैं। हाँ, रिप्ले के अंदर जो है कि वॉल्यूम प्रोफाइल जो है कि काम नहीं करता है। अच्छा, एनीवे खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको बंद कर देते हैं और फिर अपना वॉल्यूम प्रोफाइल लगा देते हैं, लीव। और वहां पे सिर्फ हम लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि ये जो इलाका, जो मार्केट ने जब यहाँ पे आपका पीक बनाया था, तो ये थी आपकी 2 अप्रैल, ठीक है ना। और 2 अप्रैल के अंदर जो जो हुआ था यहाँ पे, अभी वॉर आपकी चल रही थी, लेकिन आपकी मार्केट जो है ना कि इस प्राइस को ब्रेक करने में नाकाम रही थी। 119 का जो इसने जो है कि पहले हफ्ते में जब पीक बनाया था, यहां से जो है ना कि मार्केट इसको ब्रेक करने में नाकाम रही थी। और उसकी रीजन ये थी कि मार्केट के अंदर ऑयल की थोड़ी थोड़ी सप्लाई आना शुरू हो गई थी, जिसके अंदर जो है कि कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान के भी कोई 10-15 के टैंकर शामिल थे। और उसके अलावा जो है कि जो मेन बायर जो था ऑयल का, चाइना, उसने ऑलरेडी जो है कि काफी जो है कि परचेसिंग इस दौरान कर ली थी, तो वो भी स्लो डाउन था। और दूसरी बात है कि इस जगह के ऊपर जो इरानियन ऑयल था मार्केट के अंदर, वो भी बिकना शुरू हो गया था। तो ये प्राइसेस जो है कि एक तरह से मेंटेन रही थी। उसके बाद जो है कि फिर आपकी जो है कि न्यूज आ जाती है कि सीज फायर हो गया। वो सीज फायर के बाद जो है कि धड़ाम से मार्केट आपकी नीचे आती है। और मजे की बात यह कि ये जो मार्केट आपकी नीचे आती है ना, अगर आप इसको गौर से देखें
तो जो आपका हाईएस्ट वॉल्यूम बना है ना वो इधर से बनना शुरू हुआ है और इसके आसपास यहाँ तक गया आपका हाई वॉल्यूम ना, ये एरिया, ये ले लें आप, चले, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि इस हाई वॉल्यूम के अंदर ही आपकी प्राइसेस ने जो है ना, कि इस हाई वॉल्यूम को नीचे ब्रेक नहीं किया है, और उसके बाद पहला दिन, दूसरा दिन, और आज जो है कि फिर ये मार्केट आपकी गैप अप ओपन हुई है और यहीं से मार्केट रिवर्स हुई है। इसका मतलब ये था कि ये जो हाई वॉल्यूम एरिया जो होता है ना, जहां पर भी होता है, उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है। उसकी सिग्निफिकेंस इसलिए होती है कि इस जगह के ऊपर बायर्स भी मौजूद थे, इस जगह के ऊपर सेलर्स भी मौजूद थे, और ये एक तरह का जो है ना कि हाई वॉल्यूम एरिया जो होता है वो सपोर्ट जोन बन जाता है। तो अब आप इस सपोर्ट जोन से मार्केट दोबारा ऊपर गई है, तो क्या हमें इस जगह के ऊपर खरीदना चाहिए? बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। हम इतना कर सकते हैं कि मार्केट जब इस हाई को ब्रेक करने में फेल हो जाए ना, मार्केट जब इस हाई को ब्रेक करने में फेल हो जाए, तो हम यहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा एग्जिट टारगेट होगा वो ये वाला होगा, ठीक है ना। इतना जो है ना कि मैं फिलहाल इसके अंदर ऑयल के अंदर देख रहा हूँ मैं, बाकी इसके अलावा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं देख रहा। अभी मार्केट इज ऑलरेडी इन दी हाई साइड, तो हमें इसके अंदर कोई जो है कि बाय करने की जरूरत नहीं है, खाली आप इसको वॉच कीजिए। और आज जो है कि ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि भाई सोने पे सुहागा, के पहले तो ईरान ने जो है कि वो ब्लॉक किया हुआ था ऑयल, अब वो कह रहा है कि मैं भी ब्लॉक कर दूंगा। तो इसका इसकी ब्लॉकेट का जो मकसद है कि मार्केट के अंदर जो इरानियन ऑयल की जो है ना कि सेल्स के ऊपर जो है वो कदगन लगाना है, जो कि उसकी मेरे ख्याल में पता नहीं वो उसकी जो है कि सोच क्या है, क्योंकि इस वक्त ईरान का जो मसला है वो फाइनेंशियल मसला नहीं है, ठीक है ना। उनका इशू फाइनेंशियल है ही नहीं, वो जो है कि अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, और जब आप सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं तो वहां पे फाइनेंस का जो है कि कोई इशू नहीं होता। तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उनका ऑयल बिकता है नहीं बिकता है, इनको प्रॉफिट होता है नहीं होता, उनके पास ऑलरेडी जो है कि असला मौजूद है, पीछे से सप्लाई भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये जो एम्बार्गो जो इसने लगाने की कोशिश की है, जो कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उसकी मेन रीजन ये है कि वो चाइना को ऑयल की सप्लाई को वो ब्लॉक करना चाह रहा है। अब चाइना जो है कि वो रशिया से ले लेगा अगर इसको ईरानियन ऑयल नहीं मिलेगा, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। ये ब्लॉकेट जब दो तरह से होगी तो उसका लाजमन जो रिएक्शन आना है कि मार्केट में प्राइसेस ने अभी आपकी ऊपर जाना है, ऑयल की प्राइसेस में, ठीक है ना। तो आप लोग जो है कि तैयार रहिएगा। इन लोगों ने जो है कि सस्ता पेट्रोल लेके रखा हुआ है, आने वाले दिनों में आपको महंगा पेट्रोल मिलने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से जो है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऑयल की प्राइसेस आने वाले 2-3 दिनों के अंदर जो है ना कि ये 112 के आसपास जा सकती है, ठीक है। 112 के आसपास मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो एरिया जो है ना, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी रेजिस्टेंस नजर आ रही है, ठीक है। तो और यही आपका जो है कि वो जोन है कि यहाँ से यहाँ प्राइस जाएगी, यहाँ पे थोड़ी सी एक्यूमुलेशन होगी, और आप देखें जो भी है इस जगह पे पूरा एरिया जो है ये आपका अक्यूमुलेशन का एरिया है ना, यहाँ पे ऑयल के हवाले से अगर आप देखें, तो मेरे हिसाब से मार्केट जो है कि 112 तक जाएगी। 112 से इसको फिर जो है ना कि कोई रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पे मिलेगी, तो शायद ये थोड़ा सा पुल बैक करेगा, और वो जो पुल बैक होगा, उस पुल बैक के अंदर अगर हमें अंदाजा हो जाता है कि मार्केट अब मजीद यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, तो फिर वहां से हम लोग इसके अंदर बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी चलती मार्केट के अंदर आपने बाय करने की कोशिश नहीं करनी है। अच्छा, ये तो हो गई ऑयल की कहानी। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि देखिए दुनिया में अभी भी 80% या 90% ऑयल जो है वो यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी यूएस डॉलर की सॉरी, जब भी ऑयल की प्राइसेस हाई होगी, यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइसेस भी जो है कि फिर हाई हो जाती है। तो इसीलिए आप इसी रिलेशनशिप के हवाले से आप फिर डॉलर को देखिएगा, और डॉलर के अगेंस्ट आप गोल्ड को देखिए। तो गोल्ड क्यों गिर रहा है? गोल्ड इसलिए गिर रहा है कि यूएस डॉलर की जो वैल्यू में इजाफा हो रहा है। यूएस डॉलर की वैल्यू में इजाफा क्यों हो रहा है? कि तेल की प्राइसेस ऊपर है, तो लोगों को तो डॉलर की डिमांड के अंदर इजाफा हो रहा है, तो ये आपस में सारे के सारे इंटरलिंक है। जब आप देखेंगे कि यूएस डॉलर जो है कि नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि ऑयल की प्राइसेस के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ठहराव आया होगा, या जो दूसरी जो इससे रिलेटेड ट्रेड है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है ना कोई कमी आई होगी, तभी जो है कि यूएस डॉलर की डिमांड के अंदर कमी आई है। तो अब हम यहाँ से इसके बाद हम पूरा सीधा यहाँ से जंप लगाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर, और देखते हैं कि वहाँ पे क्या कहानी है। देखिए, ये वही वाली बात जो कही थी कि अगर आप यहाँ पे देखें
तो ये आपकी जो है कि 13 मार्च है। और इस जगह के ऊपर आपका जो है कि ये अगर आप देखें तो ये 31 मार्च है। और इसके बाद आप देखें कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, आपकी ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही है, आपकी जो है ना कि डॉलर भी जो है कि आपका जो है कि वीक हुआ है। ये जो है ना, ये वाली डिमांड आप ये, अच्छा ये, तो सॉरी, यूरो यूएसडी है, इसका मतलब है कि मार्केट जब नीचे आ रही तो ये डॉलर की डिमांड आपकी बढ़ रही होगी। ठीक है ना, ये मैं, तो आप ये देखें कि ये जो इलाका जो था यहाँ पर आपका, अगर आप वो वाला चार्ट अगर हम दोबारा यहाँ पे कहीं देख लें, 1 मिनट है, इसको हम ऑयल को जो है ना कि इसका ऑयल को कंपैरिजन लगा देते हैं यहाँ पे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्राइसेस कैसे जो है कि प्ले कर रही है। ओके, ऑयल, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अ, ठीक है। अच्छा, ऑयल पिन गायब हो गया, चलिए कोई मसला नहीं, उसको अभी हम लेकर आ जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया होगा वो, तो उसको हम कर देंगे। लेकिन चलिए हम यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दो हिस्सों में ले जाते हैं इसको, चार्ट को ऐसे कर लेते हैं और इधर हम जो है कि प्योरली सिर्फ ऑयल कर देते हैं। ये ठीक है, ये आपका ऑयल आ गया और ये आपका जो है कि डॉलर आ गया इस जगह के ऊपर। ठीक है, अब ये देखिए आप कि जब आपका ये 9-5 मार्च से जब से आपकी ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुई थी, तो इस जगह से जो है कि आपकी जो है कि डॉलर भी जो है कि स्ट्रांग होना शुरू हुआ था। ये अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, जंग आपकी शुरू हुई थी आपकी जो है कि 28 मार्च को, तो 28 मार्च, 19 मार्च, और उसके बाद इस जगह के ऊपर जो है कि आपकी 27-28, तो यहाँ से आपका जो है कि डॉलर स्ट्रांग होना शुरू हुआ था यूरोप के अगेंस्ट। ठीक है ना, तो ये एक को रिलेशनशिप होती है ऑयल के अंदर, और उसके अंदर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हैं। इसके बाद अब आप देखिए कि फिर ये आपकी जो है कि ऑयल की प्राइसेस नीचे आई थी, तो आपका डॉलर जो है कि वो वीक हुआ था। फिर आपका जो है कि मार्केट के अंदर फिर ऑयल की प्राइसेस ये आपकी ऊपर गई थी, तो आपका ये डॉलर फिर स्ट्रांग हुआ था। ठीक है, लेकिन अब उसने अपनी जो एक लेवल जो है इसको टच कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि फिर ये ऊपर गई है, और आपको यहाँ पे ऑयल में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आएगा। अब आज आप अगर देखें तो आज जो है कि ऑयल की मार्केट गैप अप ओपन हुई है, जबकि आपकी जो यूएस डॉलर जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ है, यूरो गैप डाउन ओपन हुआ है। तो ये वैल्यू भी आपकी जो है कि ऊपर की तरफ से आपकी ये ओपन हुई है। और यही रिफ्लेक्शन आपको जो है ना कि फिर नजर आएगी उसके अंदर, क्या नाम है, ये गोल्ड के अंदर, कि गोल्ड क्यों आपका जो है कि जो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि जंग का जमाना चल रहा है, गोल्ड को जो है कि स्ट्रांग होना चाहिए। तो गोल्ड की अपनी वैल्यू पे बजाते खुद कोई फर्क नहीं आ रहा। वो असल में ये रहा है कि आपका यूएस डॉलर जो है कि वो जो है कि स्ट्रांग हो रहा है। क्यों? कि ऑयल की डिमांड ज्यादा है, और ऑयल की डिमांड ज्यादा है तो डॉलर की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि लोगों ने ऑयल की ट्रेड डॉलर के अंदर करनी है। तो उस वजह से आपको जो है ना कि लगता है कि गोल्ड शायद नीचे जाए। गोल्ड की वैल्यू जो है कि वही है, आपके डॉलर की जो वैल्यू है ना कि वो ज्यादा हो रही है। और उसको अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में, देखें अब हम आ जाते हैं यहाँ से कि गोल्ड, ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर, तो अब हम मैं यूएस डॉलर को अभी मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये मार्केट जो है कि आपकी ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर जो है कि दोबारा स्ट्रांग होगा। ये 1.15 के आसपास में इसको आता हुआ देख रहा हूँ मैं। हो सकता है कि आज या कल थोड़ा सा ये ऊपर जाए, ये थोड़ा सा वीक हो यूएस डॉलर, फिर इसके बाद ये दोबारा गिरेगा। अच्छा, अब चूंकि ये चार्ट आपका उल्टा चल रहा है ना, क्योंकि यूरो है, तो इसका मतलब है कि यूरो आपका अभी थोड़ा सा और स्ट्रांग जाएगा, फिर एकदम से उसके अंदर डिप आएगा तो वो नीचे गिरेगा आपका। तो आने वाले दिनों में जो है कि मैं जो है कि यूरो को मैं वीक होता हुआ देख रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि अराउंड जो है कि 1.16 चल रहा है अभी, तो ये 1.15 के आसपास ये आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं यहीं पे इसी चार्ट के ऊपर, देख लेते हैं गोल्ड को ना। ये देखिए, ये आपका गोल्ड है। और अगर आप देखें तो आपका गोल्ड ने उसी वक्त वहीं पे जो है कि इसने अपना जो है कि वो लो बनाया था, जबकि आपका जो है ना कि प्राइसेस, आप ये देखें ना कौन सा दिन है ये आपका, ये 23 मार्च है।
और ये आपका 23 मार्च है, नजर आ रहा है ये आपको? ये जब ये डिप आया था ना, ऑयल की प्राइसेस डाउन गई थी, तो उसके बाद जो है कि गोल्ड ने यहाँ से आपका जो है कि बाउंस बैक किया है। ये जो आपको लंबी सी विक नजर आ रही है ना, ये गोल्ड का बाउंस बैक है, ठीक है ना, इस जगह से। यानी कि 4090 से इसने एकदम एक ही दिन में बाउंस बैक किया था 4400 पे, यानी कि $400 जो है कि इसने जो है ना कि तकरीबन बाउंस बैक किया है। तो ये उस दिन बाउंस बैक किया है जब ऑयल की प्राइसेस आपकी जो है कि नीचे आई थी। और ऑयल की प्राइसेस नीचे आने का मतलब ये है कि यूएस डॉलर आपका थोड़ा सा वीक हुआ था, और यहाँ से जो है ना ये आपकी पुल बैक हुआ है इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर हम आने वाले दिनों में अब हम गोल्ड को किस तरीके से देख रहे हैं? गोल्ड को फिलहाल जो मैं इसको देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये जो एरिया जो है आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, तो एक तो ये है कि यहाँ पर जो है ना कि मार्केट के अंदर यहाँ पे इस जगह के ऊपर आपको एक अदद गोल्ड के अंदर रेजिस्टेंस आने को मिल सकती है, यानी कि 4850 के आसपास, ठीक है। इसके बाद मैं गोल्ड को देख रहा हूँ कि गोल्ड फिर जो है कि ये नीचे आएगी, और मजीद आने के बाद जो है कि शायद ये जो लेवल्स जो है, इन लेवल्स के ऊपर कहीं ना कहीं जो है ना कि इसने अपनी कहानी करनी है, यहाँ पे कहीं एक्यूमुलेशन होनी है, और उसके बाद ऊपर जाने। इस पे हम अपना जो है कि वो प्रोफाइल लगा लेते हैं वॉल्यूम का। तो ये आपका पूरा हाई चल रहा था और ये लो चला था, क्यों नहीं लगा? अच्छा, एक मिनट ठहरिएगा, इसका वॉल्यूम नहीं होगा ना यहाँ पे, एक मिनट। जी सी, गोल्ड का फ्यूचर ले लेते हैं, गोल्ड के फ्यूचर पे जो है कि बेहतर ये होगा वो। तो ये आपका जो है कि ये वाला आपका हाई था, ये लो था, और इसको हम जो है कि यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल लगा लेते हैं अपना, ठीक है। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मेरे हिसाब से गोल्ड ने जो है कि इस लेवल के ऊपर आना है, तो ये इसकी वजह ये थी कि इस जगह के ऊपर मैं वॉल्यूम देख रहा हूँ, ठीक है ना, पूरा वॉल्यूम एरिया। और आप देखें कि वॉल्यूम जहां पर आपका सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि उस जगह के ऊपर जो इंस्टीट्यूशन जो है कि वो एक्टिव होते हैं, वो वहां पे हैवी बाइंग कर रहे होते हैं। तो जब आपको पता चल जाएगा कि इस जगह के ऊपर इंस्टीट्यूशन जो है कि एक्टिव है, वहां पे वो हैवी बाइंग कर रहे हैं वहां पर, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इस जगह के ऊपर जो है कि या तो वो अपनी पोजीशन को जो है कि रेजिस्ट करेंगे, या फिर जो है कि वो यहाँ से जो है कि मजीद बाइंग करेंगे, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आता है, तो फिर इसके बाद इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी पोजीशन ऊपर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बना के लिक्विडेट कर दिया, अब वो मार्केट को नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड है। तो हमें ये जो की एरिया जो है ना, इसके ऊपर हमने नजर रखनी है, इस एरिया के ऊपर, ठीक है। आज आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आज जो है कि उसी एरिया से जो है कि रिट्रेसमेंट दी है। ये आपका जो है ना कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वॉल्यूम होता है, और जो आपका सी एफ डी होते हैं वहाँ वॉल्यूम थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आपको जो है कि नजर आ रहा है कि इस जगह से इसने आपको जो है एक अदद जो है कि रिट्रेसमेंट दी है यहाँ से, यानी यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। अच्छा, अब ये जो बाउंस बैक हुआ है ना, तो इसको हमारा एक अपना ट्रेडिंग का तरीकाकार होता है। जब हम डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, तो हम ये करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर कैंडल को जो आखिरी होती है, इसको हम लेके चले जाते हैं 15 मिनट पे, या 1 आवर पे ले जाते हैं पहले, ठीक है। तो 1 आवर के ऊपर अब अगर आप देखें, तो इस जगह के ऊपर हमारा जो एक अपना कस्टम इंडिकेटर है, उसने हमें इस जगह के ऊपर जो है ना कि एक तरह की जो है कि इंडिकेशन पहले ही दे दी थी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। कैसे दे दी थी? देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है, कोई इतनी लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये यहाँ पर आपकी रिजेक्शन आई है, इस रिजेक्शन के बाद ये जो आपका जो हाई वॉल्यूम का जो ये बन रहा था ना एरिया, अगर आप ये देखें, तो अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊं, तो इस जगह पे जो ये अपनी जो ये लाइन खींची थी ना, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम था इस रेड लाइन के आस। तो आप ये देखें कि उसी रेड लाइन के आसपास जो है कि मार्केट आई है, वहां पे रिजेक्शन मिली है, और उसके बाद आपको यहाँ से आपको जो है ना कि अगली कैंडल से आपको ये ट्रेड मिल जाती है। अगर आप जो है कि आज ट्रेड करो, तो मैं तो खैर अभी नहीं कर रहा था, अभी थोड़ी देर बाद देखूंगा मार्केट क्या करते हैं, दोबारा इस लेवल पे आएगी तो मैं करूंगा। और ये तकरीबन आपका जो है ना कि कोई समझ लें कि कितने परसेंट, 1.35% का आपका जो है कि ये प्रॉफिट आपको दे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखिए कि इस एरिया के अंदर एक और चीज है, हम यहाँ पे एक हमारा एक और इंडिकेटर होता है, अगर हम उसको लगाएं, तो ये हमें और थोड़ी सी डिटेल इनसाइड इंफॉर्मेशन देता है। और वो डिटेल इनसाइड इंफॉर्मेशन कहलाती है आपकी ऑर्डर ब्लॉक,
सॉरी ऑर्डर ब्लॉक कर रहा हूँ, ये फुटप्रिंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस फुटप्रिंट के टाइम को बढ़ा देते थोड़ा सा, वन को कर देते हैं 500। 500 का मतलब ये हो गया कि मिनिमम 500 टिक पर रॉ होनी चाहिए, तभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, 500 तो बहुत ज्यादा हो गया, इसको 15 कर देते हैं। ठीक है, ये बेहतर है। बल्कि 20 कर लेते हैं, 20 भी बेहतर आ जाएगा, 20 25 भी सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। एक तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो कैंडल जो आपकी ये वाली है, इसके अंदर एक तो आपका जो है कि हाई वॉल्यूम जो है कि आपके पास आया हो, यहाँ से बाउंस बैक हुई थी मार्केट। उसके बाद इसी कैंडल के अंदर ये जो एरिया जो है येलो कलर का, यहाँ पे हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है। और इसी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी ने दूसरी कैंडल ने इसके नीचे से बाउंस किया। जब हमारे पास दो ये हाई वॉल्यूम एक्टिविटी या हाई वॉल्यूम नोट्स हमें ऊपर नीचे मिल जाते हैं, यानी कि ये हायर हाई, तो फिर हम इस कैंडल के ओपनिंग से जो है अपनी ट्रेड उठा लेते हैं। तो ये एक हमारे पास जो है कि इंडिकेशन हमें मिलती है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर ये बैठा होता, अगर सब शायद मैं मार्केट के ऊपर, तो 19 बजे ना, तो ये अभी तो नहीं, हाँ अभी ये तकरीबन जो है ना कि आवरली का चार्ट है ना, तो तकरीबन 6-7 घंटे पहले ये कौन सा मार्केट, अच्छा ये टाइम फ्रेम भी गलत है ना, ये एडजस्ट ये UTC 4 चल रहे हैं। तो अगर हम इसको ऑस्ट्रेलियन टाइम फ्रेम के हवाले से ले लें, ठीक है, तो अब अगर आप ये देखें कि ये सुबह के जो है कि कोई तकरीबन 9 बजे थे, ठीक है ना। 9 बजे ये ट्रेड आपके पास आई थी, और 9 बजे, 9 भी नहीं बल्कि 10 बजे आपकी ये ट्रेड यहाँ पे शुरू हुई थी। 9 बजे आपको सिग्नल मिल गया था, 10 बजे आपकी ट्रेड ये शुरू हो गई थी। और ये पूरे का पूरा वॉल्यूम जो है ना कि आपका जो है कि ये सुबह ही सुबह जो है कि 8 बजे के आसपास वाली कैंडल के अंदर यहाँ पे दबा के आपके पास जो है कि एक रिजेक्शन आई थी। उस रिजेक्शन ने आपको जो है कि यहाँ पे ऊपर जाने के लिए दिया था, और इसकी रिजेक्शन देखें बड़ी जबरदस्त आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि ये वाली रिजेक्शन, ये रिजेक्शन और ये रिजेक्शन ना, ये सारी की सारी प्राइसेस के ऊपर क्लोज हुई। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है रिवर्सल का, जो कि हम ऑर्डर फ्लो के अंदर हम इसको जब पढ़ते हैं तो फिर हम इसको समझते हैं यहाँ पे। तो गोल्ड की जो है कि ये ट्रेड आपकी आज की सुबह की मौजूद थी, जो कि जिनसे मिस हुई है, मुझसे भी मिस हुई, क्योंकि सारी बात है 9 बजे मैं एक्टिव नहीं था उस वक्त। तो हम आ जाते हैं AUD USD के ऊपर। अच्छा, ये चार्ट जो है कि आपका 1 आवर का चार्ट है, लेकिन सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मैं चार्ट की कैंडल स्टिक्स में चेंज कर लेता हूँ, और नॉर्मली हम देख लेते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि आज मार्केट आपकी जो है कि गैप गैप ओपन हुई थी, गैप डाउन ओपन हुई थी। यानी कि जो फ्राइडे को आपकी मार्केट जो बंद हुई थी, वो बंद हुई थी आपकी जो है कि 70 सेंट के ऊपर। और आज जो सुबह खुली है आपकी तकरीबन जो है कि नहीं, ये बंद हुई आपकी 70.7005 पे, और ये खुली है आपकी 0.70005 पे, यानी कि तकरीबन जो है कि ये 40 पिप के आसपास जो है कि गैप डाउन हुई है, और वहां से खुली है मार्केट। उसके बाद मार्केट आपकी ऊपर गई है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि जब मार्केट आपकी गैप डाउन ओपन हुई है तो यहां से मार्केट आपकी ऊपर जाएगी? उसके लिए फिर वही वाली चीज होती है कि ये जो कैंडल है ना आपकी, ये वाली 2 दिन पुरानी कैंडल है, यानी कि तकरीबन थर्सडे की कैंडल है। तो इस कैंडल के ऊपर अगर आप फिर एक लाइन लगाइए और आप चले जाइए 1 आवर में, यहाँ पर आपको जो है ना कि एक अदद रिवर्सल का सिग्नल मिला होगा। वो रिवर्सल का सिग्नल जो मिला होगा उसने आपको ये वाली ट्रेड दी होगी यहाँ तक की, और फिर इसके बाद अब मार्केट ऊपर गई है। तो इसको देखते हैं हम कि देखिए ये वाली ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये आपको जो जो सिग्नल की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये वाली है, ये भी वही थर्सडे का ही दिन है, फ्राइडे का दिन है। तो ये सिग्नल मिला। अब आप देखिए कि आपकी मार्केट के अंदर यहाँ से आपको ये रिवर्सल का सिग्नल मिला था। इसे हम कहते हैं रॉयल रेड रेड, इसे हम कहते हैं कि रॉयल FSB, यानी कि रेड FSB। और ये सिग्नल जब आपको मिला था यहाँ पर, तो यहीं से आपकी ट्रेड बनती थी, और ये आपको कम से कम इसने शॉर्ट की ट्रेड में जो है कि एक ही दिन के अंदर आपको इसने तो कम से कम जो है ना कि 77 पिप्स दे दिए।
जो मैं बात कर रहा था ना ये। अच्छा, अब इस ट्रेड के अंदर जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ मैं। और इसके लिए हम फिर यहाँ पे अपना वॉल्यूम प्रोफाइल का जो है कि वो, सॉरी, फुटप्रिंट का चार्ट लगाएंगे। ठीक है, और इसके नंबर्स थोड़े से हम चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम 10 कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों बोला था कि यहाँ से आपको शॉर्ट की ट्रेड मिली। ये देखिए, एग्जैक्टली वही पैटर्न जो मैंने अभी आपको उसमें दिखाया था गोल्ड के अंदर, वो यहाँ पे बन रहा है। इस जगह के ऊपर आपके पास जो है कि ये हाई वॉल्यूम नोड है, इस कैंडल पे यहाँ पे रिजेक्शन हुई है, ये दूसरी हाई वॉल्यूम नोड आपको यहाँ पे मिल गई। तो इस तीसरी कैंडल से आपकी ओपनिंग जो है कि यहाँ से आपकी ट्रेड बन जाती है शॉर्ट की। यहाँ से आप बड़ी आसानी से जो है ना कि ये पहली दूसरी, हाँ, यहाँ से आप अपनी शॉर्ट की ट्रेड उठा लीजिए। और यहाँ पे जब देखें उसका ऑपोजिट हुआ है, ये हाई वॉल्यूम नोड, हाई वॉल्यूम नोड, यहाँ पे आप आके अपनी इस कैंडल के ऊपर आप अपनी ट्रेड खत्म कर दें। 55 पिप की ट्रेड थी आपकी, और ये 6 घंटे की ट्रेड थी आपकी। ठीक है ना। तो ये सिग्नल जो है कि अक्सर हमारे पास आते हैं, और हमारा मसला ये होता है कि हम अक्सर बिजी होते हैं, तो फिर हम इन सिग्नल को पकड़ नहीं पाते। क्या अब आने वाले वीक हफ्ते में मार्केट को क्या देख रहे हैं, इसके ये अ, इसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर को मैं आने वाले दिनों में जो है कि थोड़ा सा वीक होते हुए देख रहा हूँ मैं। उसकी रीजन ये है वीक होने की, कि हो सकता है कि कल परसों ये थोड़ा सा स्ट्रांग जाए, और ये जो 71 के आसपास है ना, इसको शायद ये ब्रेक ना करे और फिर ये दोबारा नीचे है। इसकी रीजन ये है कि अगर आपकी ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती है तो फिर इसके बाद जो है कि यूएस डॉलर ने थोड़ा सा स्ट्रांग होना है, और यूएस डॉलर ने अगर स्ट्रांग होना है तो उसने तमाम करेंसियों के अगेंस्ट जो है कि ओवर द टाइम जो है कि थोड़ा थोड़ा वीक होना है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है आज या कल थोड़ा सा स्ट्रांग हो, फिर इसके बाद ये मार्केट डिप करके नीचे आएगी। अब उसको अगर आपने ट्रेड करना है तो फिर आपने उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि किस लेवल के ऊपर मार्केट आएगी लोअर टाइम फ्रेम में, जहां से आप इसकी ट्रेड उठाएंगे। मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जो एरिया जो मार्क कर रहा हूँ, मैं ये वाला एरिया मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे नजदीक जो है कि एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड भी बने हुए हैं, और मुझे लगता है ये कि अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तो फिर यहाँ से एक हमें रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा, और ये जो रिवर्सल का सिग्नल आपको होगा, ये फिर आपको लेके जाएगा तकरीबन कितने हैं अभी, 689 से लेकर आएगा अराउंड अराउंड जो है ना कि इस लेवल तक लेकर आ सकता है, यानी कि 267 तक। ये एक अच्छी खासी बड़ी और बेहतरीन ट्रेड आपको मिल सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, अब इसी तरह अब हम एक और करेंसी देखते हैं। और ये ट्रेड हम लोगों ने ली भी थी, ट्रेड भी की थी हम लोगों ने, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड हुई थी। और वो ही मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ये किस तरीके से जो है कि ट्रेड की थी। कि ये देखें, ये मार्केट के अंदर वही चीज़ नज़र आई थी एग्जैक्टली जो यहाँ पर हुई थी, कि मार्केट ने जो है कि ये जो कैंडल जो थी ना आपकी वेंसडे की 8 अप्रैल की, तो उसके बाद फिर हमने इसके अंदर जो है कि शॉर्ट की ट्रेड की थी। कल हमारा आज सुबह हमारा स्टॉप लॉस, वो टेक प्रॉफिट हिट हो गया, और हम लोग यहाँ से फिर मार्केट में हमारे ऑर्डर क्लोज हो गए। स्टॉप लॉस हमारा इसका थोड़ा ऊपर था। और रीजन क्या थी, ये देखिए वही चीज बनी है भैया। ये जो एरिया जो है ना, इसको अगर मैं मार्क करूं यहाँ पर, और 1 आवर में चले जाएं हम। ठीक है, ये वाली सही है। ये आपकी जो है कि 1 आवर की ट्रेड है, और आप अगर देख सकते हैं कि यहाँ से आपको वन येलो, दूसरा येलो, फिर ये वाली आपको ट्रेड यहाँ तक की मिली है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे दोबारा आई है, इसने एक यहाँ पे पुल बैक किया है, और फिर इसके बाद यहाँ से दोबारा इसने जो है ना कि आपको एक शॉर्ट की ट्रेड दी है। तो हमारी जो ट्रेड एंट्री जो थी, मेरा ख्याल में शायद वो डली हुई थी, कोई समझ लें कि जुमेरात को डली थी। तो जुमेरात में जो है ना कि ये यहीं पे कहीं डाली हुई थी। फिर उसके बाद जब आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर वो मार्केट बंद हो गई हमारी। तो ये स्टॉप लॉस हमने जो रखा था, हमने ये वाला जो है ना कि एरिया टारगेट किया हुआ था, इसके थोड़ा का थोड़ी ये पूरा जो बन रहा है ना ये ग्रीन कलर, तो ये हमने स्टॉप लॉस टारगेट किया था। तो आज इसने पहले ओपन करते ही हमारा स्टॉप लॉस, हमारा सॉरी टेक प्रॉफिट इसने हमारा हिट किया, और उसके बाद ये मार्केट आपकी ऊपर चली गई है। अभी जो है कि ये ऊपर जा रही है। अब दोबारा हम इसके अंदर देखेंगे, अभी तक मुझे लगता ही यही है कि कैनेडियन डॉलर, देखें कैनेडियन डॉलर भी जो है ना कि कमोडिटी वाला डॉलर है। ये भी जब आपकी ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती है तो कैनेडियन डॉलर भी जो है ना कि एक तरह से ऊपर जाता ही है। तो इस वजह से मैं इसमें अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि
ये शायद दोबारा इस लेवल पे आया और यहाँ से एक अदद और हमें शॉर्ट की ट्रेड देगा ये, ठीक है ना। और ये उस वक्त देगा ये शॉर्ट की ट्रेड जब आपका जो है कि ऑयल थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा और कैनेडियन डॉलर थोड़ा सा वीक होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट, सही है। तो ये चीज आपको एक यहाँ पे नजर आ सकती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कुछ दो तीन स्टॉक्स देख लेते हैं जो मेन स्टॉक है। इनमें सबसे पहला अमेजोन है। और अमेजोन को देखने की एक मेन रीजन ये है कि वो स्टॉक है कि जब मैंने इसके अंदर ट्रेड की थी तो उसके बाद मैं तकरीबन कुछ जो है कि मैंने अच्छे कुछ प्रॉफिट इसके अंदर बुक किए थे। फिर इसके बाद जो है कि मैं मजीद इसके अंदर जो है ना कि अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे नजर आई थी, लेकिन मैंने इस अपॉर्चुनिटी को जानबूझ के अवॉइड किया था कि मार्केट के अंदर जो इस वॉर के बाद से अनसर्टेनिटी थी, उसकी वजह से मैंने जो है ना कि इस दौरान कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं ली है। उसकी रीजन ये कि हमें नहीं पता कि मार्केट किस रुख पे जाएगी। जब मार्केट जो है कि इंटरनेशनल इवेंट्स के साथ लिंक हो जाए तो वहां पे ना टेक्निकल काम करते हैं ना ही आपके एनालिसिस काम करते हैं, वो फिर जो है ना वो न्यूज बेस्ड मार्केट हो जाती है। तो इस वजह से मैं मार्केट में थोड़ा साइडवे था और मैंने इसको ट्रेड नहीं किया, और ना मुझे इसको ट्रेड करना था। 200 से तकरीबन 235 पे आज है, ये मार्केट बंद हुई है। तो ये अच्छा खासा एक प्रॉफिट था जो कि मिस हो गया, कोई बात नहीं, इसमें कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, दोबारा बन जाएगा। क्योंकि मुझे लग ये रहा है कि ये मार्केट ऊपर तो जा रही है लेकिन अभी इसने जो है ना कि 214 के आसपास दोबारा आना, और जब ये 214 के आसपास आएगी तो देन आई विल बाय इन दिस वन, दिस इज द कैप लुकिंग। अच्छा, इसी तरह अब हम आ जाते हैं कि एक्सेल के जो है कि ये टेक्नोलॉजी का एक ईटीएफ है अमेरिकन मार्केट का। और इसको भी आप देखें तो उसने भी उसी तरीके से जो है कि प्ले किया है जिस तरीके से आपके अमेजोन ने प्ले किया। और उसकी मेन रीजन है, उसकी मेन रीजन ये है कि जब ईरान ने जो है कि यूएई के अंदर डाटा सेंटर्स वगैरह पे अटैक शुरू किए थे तो उस वक्त जो है कि थोड़ी सी जो है ना कि जो टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स जो थे वो आपके थोड़े से हिले थे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा जो है ना कि एक तरीके से ये संभल गए। अब आप थोड़ी इसकी लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कि ये वॉर जब खत्म होगी ना तो अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो आएगा। वो क्यों आएगा कि मिडल ईस्ट जहाँ पे जिसको लोग सेफ हेवन समझ के जिन्होंने वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट की थी वो अपना पैसा वहाँ से पुल करेंगे और इसको दोबारा सेफ हेवन जो कि यूएस है वहाँ लेके जाएंगे। तो इसका मेन रीजन ये होगा कि वॉर के खत्म होते ही अमेरिकन मार्केट भी शूट करेगी, अमेरिकन प्रॉपर्टीज भी शूट करेगी, और अमेरिका के अंदर जो है ना कि बेतहाशा इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी। तो ये हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जो दिनों में बनाया हुआ है ना कि डॉलर गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अमेरिका तो अमेरिका को कुछ नहीं होता, अमेरिका अभी भी ऐसे ही चलता रहेगा। उसकी रीजन ये है कि इस पूरी जंग के अंदर अमेरिका के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, लेकिन मिडल ईस्ट के तमाम कंट्रीज के ऊपर अटैक हुआ। यूएई जो कि सबसे ज्यादा जो है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा था, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है कि वो लूज किया उन्होंने वहां पर। जब वो कॉन्फिडेंस लूज होता है तो फिर वो सेफ हेवन की तरफ जाते हैं। अब कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी तो सेफ हेवन, यहाँ क्यों नहीं आते? ऑस्ट्रेलिया में कोई लिक्विडिटी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में वो क्या करेंगे? वो यहाँ मार्केट ही नहीं है किसी किस्म की सिवाय प्रॉपर्टी के। तो ये सारे की सारी इन्वेस्टमेंट इनफ्लो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ ही शिफ्ट होगा ये। तो एक तो एक्सेल के हवाले से जो है कि मैं वेट कर रहा हूँ, इसको भी पुल बैक करेगा तो फिर मैं दोबारा इसके अंदर एंट्री लूंगा मैं। और उसके बाद फिर मेरा टारगेट जो है कि अराउंड 200 के आसपास होगा एक्सेल के का एग्जिट का। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये जो दूसरे जो इंडेक्स है ना नेस्डैक के, तो क्यू क्यू क्यू, और आप देखेंगे कि सारे के सारे जो है कि टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक ये गैप ओपन हुए हैं। कब गैप ओपन हुए हैं? जब ये अनाउंस हुआ था सीज फायर, सीज फायर अनाउंस हुआ था आपका ट्यूसडे या कुछ इस तरह कुछ हुआ था। फिर इसके बाद ये आपका आ गया वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आज मार्केट को देखते हैं कि क्या निकलता है। ठीक है ना, आज मार्केट मुझे लग रहा है कि ये नीचे की तरफ ओपन होगी, गैप डाउन ओपन होगी, और उसके बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है इसके अंदर। तो ये हमारा थोड़ा सा एनालिसिस था। हमारी कोशिश यही होगी कि मैं जो है ना कि इस एनालिसिस को कंटिन्यू करूं मैं एवरी एवरी मंडे, और उसके बाद फिर जो है कि देखते हैं क्या होता है। तो हमारा जो है कि एक छोटा सा जो है कि फ्रेशअप रिफ्रेशर होने वाला है।
इस वीकेंड के ऊपर, जिसमें सैटरडे संडे और फ्राइडे 3 दिन होगा ये। सैटरडे संडे के अंदर 3 3 सेशन होंगे, और फ्राइडे को एक सेशन शाम में होगा, रात में। तो जिन हजरात और खवातीन ने जिन्होंने वो करना है, मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, मैं उनको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। कोई मैं लंबी चौड़े जो है कि इसके अंदर मैं इनरोलमेंट नहीं कर रहा, मेरा बहुत ही लिमिटेड, मेरे ख्याल में बमुश्किल 5 या 6 लोगों का एक ग्रुप होगा, और उसी को जो है कि मैं लेकर चलूंगा, जिसमें मैं ये ऑर्डर फ्लो और इस हवाले से पूरी की पूरी डिटेल में जो है कि मैं बात करूँ। किसी के दिन में कोई सवाल? चलिए, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम मीटिंग को जो है कि यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात।